हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने इसके पहले कल एक लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का लिया था पार्ट 1। ठीक है, आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कल हमने कुछ बेसिक से फार्मूले पढ़े थे, आपके जो साइन कॉस और टेन का जो आपके रेशियो होते हैं, अनुपात, इन पे डिस्कस किया था और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू पे। आज उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेंट यानी चतुर्थांश। देखिए क्वाड्रेंट या चतुर्थांश, ठीक है, यह चतुर्थांश होता क्या है। देखिए एक चतुर्थांश का मतलब चार भागों में आप एक पार्ट को बांटोगे। यहाँ पे होता है आपका मूल बिंदु, ठीक है, या इसे जीरो कहा जाता है। यहाँ पे होता है इसे एक्स एक्सिस या अक्ष कहते हैं, ये पॉजिटिव होता है। इधर यही आपका एक्स एक्सिस या निगेटिव होगा, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा और इधर वाई एक्सिस निगेटिव। क्लियर है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपसे जैसे मान आता है साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, इन सब की वैल्यू आखिर हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे जीरो होता है, आपका जो पहला क्वाड्रेंट होता है ये हमेशा, यहाँ से देखिए ये हमेशा 0 डिग्री। यहाँ से 90 ऊपर चलोगे तो यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। यहाँ से फिर 90 डिग्री के एंगल पे चलोगे, यहाँ बन जाएगा 180 डिग्री, और 90 चलोगे यहाँ बनेगा 270 डिग्री, और यहाँ फिर बन जाएगा 360 डिग्री। ऐसे फिर 90 डिग्री चलोगे, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री से, और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे होंगे। तब आपको यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री यहाँ पे मिलेगा। आगे करेंगे यहाँ 450, यहाँ 540, और इसी तरह से करते हुए यहाँ 720 आपको फिर से मिल जाएगा। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, यानी पहला चतुर्थांश। ये सेकंड, यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ। अब बात आती है पहले चतुर्थांश में। देखिएगा सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ऑल पॉजिटिव। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आखिर पहले में सभी क्यों पॉजिटिव होती है, दूसरे में साइन कॉस की केवल क्यों पॉजिटिव होती है, तीसरे में टेन कॉट और चौथे में कॉसेक की वैल्यू आखिर क्यों यही पॉजिटिव होती है, बाकी क्यों नहीं। और दूसरे में आप जाओगे, इसमें मिलेगा आपको साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी वैल्यू निगेटिव। यहाँ तीसरे में जाओगे आपको मिल जाएगी टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। और चौथे चतुर्थांश में आपको कॉस और सेक, इनकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, बाकी सभी निगेटिव। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका यहाँ पे। पहले में सभी वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, तीसरे में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, और चौथे में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है। अब हम डिस्कस करेंगे आखिर ऐसा क्यों होता है कि पहले में सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तीसरे में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है, और चौथे में आपका कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव है। आखिर ऐसा होता क्यों है। तब देखिए अगर आपको यहाँ पे मान लेते हैं ये आपके एक्सिस पे 3 ले लिया, ठीक है, 3 यूनिट लिया, इधर हम लेते हैं 4। अगर इसको मिलाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, और ये बन जाएगी आपकी वैल्यू 5। 3 4 5 का कल हमने ट्रिपलेट पढ़ा था, ठीक है। जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा हो आप जाके देख लो, उसी आगे समझ में आपको आएगा। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब अगर आपको पूछे कोई साइन की वैल्यू बताइए, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू बताओ। अगर हम यहाँ पे थीटा ले लें, ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। हमने पढ़ा था लंबटेकड़ यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 4/5 हो गया। आपसे अगर पूछे कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी आधार बटे कड़, यहाँ पे आ जाएगा 3/5 कॉस थीटा की वैल्यू। और टेन थीटा की वैल्यू निकालना होता, तब देखिए टेन थीटा के लिए होता लंब बटे आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हो जाएगा यहाँ पे 4/3। अब बाकी देखो तीनों वैल्यू आई पॉजिटिव में, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने इधर एक्स लिया था पॉजिटिव में, ठीक है, एक्स एक्सिस में जो वैल्यू ली थी ये भी पॉजिटिव थी, वाई एक्सिस में हम पॉजिटिव की तरफ लिए थे, इसलिए ये भी वैल्यू पॉजिटिव थी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही आई, ठीक है। तो यानी हमारे जो भी वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव आई। और बाकी अगर आपको निकालना होगा कॉट क्या होगा, टेन का अपोजिट, सेक होगा कॉस का अपोजिट, कॉसेक होगा साइन का अपोजिट हो जाएगा, यानी वो भी वैल्यू आपकी सारी पॉजिटिव आ गई। अब बात करते हैं दूसरे में। इधर हमने प्लस का 4 लिया था, लेकिन अगर यही इधर माइनस में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इधर लेंगे तो ये
एक्सिस निगेटिव था, इसलिए इधर अगर हम 3 यूनिट लेंगे तो ये माइनस में होगा। और जब इसका और इसका स्क्वायर करोगे, देखो इसका स्क्वायर 9 होगा, ठीक है, 9 होगा, माइनस का नहीं होगा, प्लस का होगा। और ये 4 का स्क्वायर 16, यानी यहाँ पे ये भी वैल्यू 5 इधर भी आएगी, माइनस में नहीं लेकिन प्लस में आएगी, याद रखना। यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, हालांकि ये माइनस में था लेकिन इसका स्क्वायर जब हो जाता है तो प्लस में आ जाता है। इतना हो गया। अब अगर यहाँ पे थीटा मान ले, इधर मान निकाले, तो देखिए साइन की वैल्यू जब निकालोगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, यहाँ हुआ 4/5। अब आगे कॉस थीटा की जैसे वैल्यू निकालोगे आप, कॉस थीटा की वैल्यू होता है क्या, आधार बटे कड़, और आधार तो इधर कितना था, -3 था, ठीक, यानी बेस कितना था, -3, तो यहाँ हो जाएगा -3/5। और टेन थीटा की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 4/3, यानी -4/3। यहाँ पे देखा हमने कॉस की वैल्यू निगेटिव आ गई और टेन की वैल्यू निगेटिव आ गई, इसीलिए होता क्या, अब देखिए अगर इसका ये निगेटिव आया तो सेक भी निगेटिव होगा, और टेन निगेटिव आया तो कॉट भी निगेटिव होगा, और साइन अगर पॉजिटिव में है तो कॉसेक भी आपका पॉजिटिव में होगा, ठीक है। यही रीजन है दूसरे में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी वैल्यू निगेटिव हो जाती हैं। इतना समझ गए। और उसी तरह अगर आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे देखिए ये -3 है, ये -4 लिया, इतना हो गया। अब इसका करोगे स्क्वायर 9 होगा, इसका होगा 16, 16 9 25, यहाँ आएगा 5, इतना हो गया। अब आपसे पूछता है टेन की वैल्यू बताओ। यहाँ पे देखिए हम तीसरे की बात कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब तीसरे में आप देखोगे, अगर आपसे यहाँ साइन की वैल्यू निकालना हो, साइन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ हम थीटा ले लेते हैं तो लंब बटे कड़ होगा -4/5। देखिए साइन निगेटिव में आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू निकालना हो, -3/5 हो जाएगा, आधार बटे कड़। लेकिन जैसे ही आप टेन थीटा निकालोगे, लंब बटे क्या होगा, आधार होगा, यानी परपेंडिकुलर अपान बेस, -4 अपान -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4/3 आ जाएगा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है। अब ये साइन पॉजिटिव निगेटिव है इसलिए कॉसेक निगेटिव हो जाएगा, कॉस निगेटिव है इसलिए सेक निगेटिव होगा, टेन पॉजिटिव है इसलिए आपकी कॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी वैल्यू निगेटिव होती है। अब आप यहाँ आराम से कर लोगे, ये माइनस का है प्लस का, अगर यहाँ पे थीटा ले लोगे तो आपको यहाँ कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव मिल जाएगी, बाकी सभी निगेटिव, ठीक है। इसको एक बार हम इरेज करके फिर से बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर दिख सके। हमने यहाँ पे सीख लिया कि पहले में आखिर सभी वैल्यू क्यों पॉजिटिव होती है। यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, 180, 270 और 360, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट था तो यहाँ पे ऑल वैल्यू पॉजिटिव थी, यहाँ पे आपकी साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सभी निगेटिव। यहाँ पे आपकी टेन और कॉट वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सभी निगेटिव। और यहाँ पे आपकी हो जाएगी कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, ठीक है। इतना आपका क्लियर हो गया। यहाँ पे आपका 0 होता है। अब बात करते हैं आगे। इसमें दो चीज़ें होती हैं, याद रखना, कभी आपने पढ़ा होगा 90 प्लस कॉस साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन ही थीटा। ऐसा क्यों, ठीक है, तब हम देखते हैं। देखिए जब भी वैल्यू आप 90 डिग्री, 270 डिग्री या इसी के ऑड मल्टीपल में, ठीक है, ऑड मल्टीपल का मतलब आप सब लोग समझ रहे होंगे, गुणनखंड, ठीक है, यानी विषम गुणनखंड में, विषम गुणज में, जैसे 90 का 3 से करोगे 270 होगा, 90 का 5 से करोगे 450 होगा। जब इस तरह का होगा तब आपका कन्वर्जन होता है। अब कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, यानी साइन की वैल्यू बदलेगी कॉस में और कॉस की वैल्यू बदलेगी साइन में, टैन की वैल्यू बदलेगी कॉट में और कॉट की वैल्यू बदलेगी टैन में। उसी तरह से इसको देखिए यहां पे लिखा जा रहा है, ठीक है, देखिएगा फिर से, जब 90 डिग्री 270 डिग्री होगा तो आपका कन्वर्जन होगा,
और कन्वर्जन जब होगा तो साइन की वैल्यू बदलेगी कॉस में और कॉस की वैल्यू साइन में। उसी तरह टेन की वैल्यू कॉट में और कॉट बदलेगा टेन में, सेक बदलेगा कॉसेक में और कॉसेक बदलेगा सेक में। इतना क्लियर है? यानी जैसे आपको दे दिया जाएगा यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा, याद रखना, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे कितना, साइन की वैल्यू किस में बदलेगी, कॉसेक में, तो हम लिख देंगे सॉरी कॉस में, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह अगर tan 90 प्लस थीटा होता तो हम लिख देते कॉट थीटा, और कॉट 90 प्लस थीटा होता तो हम लिख देते यहाँ पे tan थीटा। यानी जब 90, 270 या आपके विषम इसके गुणज में जब भी वैल्यू पूछेगा तब आपका यहाँ पे कन्वर्जन होगा। और कन्वर्जन कब नहीं होगा तब देखिए, उसके लिए जब वैल्यू आपको 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या इसी तरह की सम गुणज में बात करेगा तब आपका कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्जन नहीं होगा। और जब कन्वर्जन नहीं होगा तो याद रखना साइन की वैल्यू साइन में ही रहेगी, कॉस की वैल्यू कॉस में रहेगी, टेन की वैल्यू टेन में, कॉट की कॉट में, सेक की सेक में और कॉसेक की वैल्यू कॉसेक में ही रह जाएगी। यानी कन्वर्जन कब कब हुआ, 90, 270 इस तरह पे। और कन्वर्जन कब नहीं होगा, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री पे कन्वर्जन आपका नहीं होगा। इतना क्लियर है? ये देखिए पहला था, इसमें सभी पॉजिटिव थे, इसमें साइन कॉसेक, इसमें टेन कॉट और इसमें कॉस और सेक, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। इतना क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं आखिर इनका यूज कैसे करते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन 120 की मान बताइए, साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताना है आपको, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, या तो देखो दो तरीके से लिखा जा सकता है इसको। एक हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 प्लस 30। दूसरा तरीका ये है, इसको हम लिखते हैं 180 माइनस 60। ठीक है, पहला तरीका ये हुआ, इसको हम लिख दें साइन 90 प्लस 30। दूसरा तरीका ये हुआ, इसको हम लिख दें 180 माइनस 60। दोनों के केस में 120 डिग्री ही आएगा। ठीक है, जिसको ना दिख रहा है इधर देखिएगा, हमको लिखना था मान साइन 120 डिग्री का, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30। और दूसरा तरीका ये है, इसको हम लिख दें साइन 180 माइनस 60 डिग्री। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा था 90 के केस में कन्वर्जन होगा। अगर कन्वर्जन होगा तो साइन की वैल्यू किस में बदलेगी, कॉस में, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू बदलेगी कॉस में और कॉस 30 हुआ। यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, अभी हम माइनस और प्लस का निर्धारण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन होगा तो कौन सी वैल्यू किस में जाएगी। यहाँ पे था साइन 180 माइनस 60 और 180 माइनस थीटा, यानी कह सकते हो जब 180 लगा होगा तो हमने पढ़ा था क्या, कन्वर्जन नहीं होगा। यानी जब कन्वर्जन नहीं होगा तो यहाँ साइन की वैल्यू साइन में रहेगी, यहाँ लिख सकते हैं साइन 60। अब बात आती है कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव। तो एक देखिए छोटा सा यहाँ से फिर से बना ले रहे हैं। आपने पढ़ा था पहले चतुर्थांश में आल वैल्यू पॉजिटिव होती है, सेकेंड वाले में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, थर्ड में टेन कॉट की वैल्यू पॉजिटिव होती है और फोर्थ में होती है आपकी वैल्यू कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बाकी सब निगेटिव होती है। यहाँ पे जो जो पॉजिटिव है वही वही लिखा गया है। अब बात आती है 120 डिग्री किस में जाएगा। तो आपने पढ़ा था ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री है, यहाँ पे 270 डिग्री है, यहाँ आ जाएगा 360 डिग्री। तो यानी 120 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो आपका जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कॉसेक की। ठीक है, तो साइन की वैल्यू ये पॉजिटिव, साइन 120 पूछा था तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। यानी यहाँ पे मान कितना आएगा, cos 30 और यहाँ पे sin 60। अब दोनों का मान रख दो। ठीक है, तो यहाँ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू आप निकालोगे मिल जाएगा √3/2, या उसी तरह sin 60 की वैल्यू लिखोगे तब भी √3/2 आपको मिलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक दो सवाल से और समझते हैं, इसको हटा के इधर से। जैसे आपसे पूछ लिया जाए साइन 150 की वैल्यू बताइए, तब देखिए इसको निकालने के लिए हम दो तरीके से लिखेंगे।
ठीक है, ये 90 और 180 के बीच में आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 90 प्लस 60 यानी 90 प्लस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं 180 माइनस 30। इतना क्लियर हो गया। 190 प्लस 60 या 180 माइनस 30 दोनों की वैल्यू 150 के बराबर होगा। अब बात आती है यहाँ पे 90 ले रहे हैं तो 90 पे हमने पढ़ा था कन्वर्जन होगा, और कन्वर्जन होगा तो साइन किस में बदलेगा, कॉस में। यहाँ पे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कन्वर्जन नहीं होगा, कब, तब जब हम लेंगे 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री लेंगे तो कन्वर्जन नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं होगा तो यहाँ साइन की वैल्यू रहेगी साइन में ही, यानी साइन 30 हो गई। यहाँ पे जो रहेगा वही थीटा हम यहाँ पे लेते हैं। अब आप देखेंगे 150 डिग्री कहाँ आता है। 150 डिग्री आप देखेंगे दूसरे क्वाड्रेंट में आता है। दूसरे में आपने पढ़ा था साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और आप यहाँ साइन 150 की वैल्यू निकाल रहे थे इसलिए पॉजिटिव हो गए, यानी यहाँ भी पॉजिटिव मान आ गया और यहाँ भी पॉजिटिव मान आ गया। और कॉस 60 की वैल्यू आपने पढ़ा है 1/2, या साइन 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1/2। इस तरह से हम इसको चेंज करते हैं। आइए एक सवाल और देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए वैल्यू 10 to 110, ठीक है, 10 to 110 की वैल्यू आपको बताना है। अब देखिए इसको लिखें कैसे, 180 210 आएगा 180 और 270 के बीच में, यानी हम लिख सकते हैं इसको 10 180 प्लस 30, या दूसरा तरीका ये लिख दें हम उसको 10 270 माइनस 60। दोनों तरीके से इसका आंसर आएगा। अगर हम इसको लिखते हैं 10 180 के केस में आप चेंज नहीं करते, यानी 10 30 ही हो जाएगा, और 270 के केस में चेंज करते हो, 10 किस में बदलेगा, कॉट में बदलेगा, तो हमने लिख दिया कॉट 60। इतना क्लियर हो गया। अब आपसे कहता है ये बताओ पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। आपके मायने अब आएंगे, पॉजिटिव होगा निगेटिव, तो 210 देखो किस में आता है, ठीक है। 210 जो वैल्यू है आएगा थर्ड में, आपने पढ़ा था यहाँ 180 यहाँ 270, यानी किस में आएगा, तीसरे में। और तीसरे में 10 और कॉस्ट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो यानी 10 की ही वैल्यू निकाल रहे थे हम, 10 210 की, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। याद रखना यहाँ क्या आता है इस पे नहीं डिपेंड करता, मान किसका निकाल रहे हो वहां से डिपेंड करता है कि पॉजिटिव हो गया निगेटिव। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्योंकि तीसरे में पॉजिटिव होती है इसलिए पॉजिटिव लेंगे, या cos 60 की वैल्यू भी होती है 1/√3। आपका आंसर निकल आया। एक सवाल और लेते हैं, हम वैल्यू लेते हैं sin 300 की, ठीक है। अब sin 300 की मान निकालेंगे कितना होता है। तब देखिए इसको लिखने के लिए हम दो चीज, 300 कब आएगा, 300 आएगा 270 और 360 के बीच में, यानी हम लिख सकते हैं इसको साइन 270 प्लस 30, या यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60। यहाँ पे 270 है, 270 पे कन्वर्जन करते हो आप, कन्वर्जन करोगे तो साइन बदलेगा कॉस में, यानी कॉस 30, और साइन 360 के केस में कन्वर्जन नहीं करते, यानी साइन 60 होगा। अब बात आती है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो देखिए 300 वैल्यू आएगी कहाँ से, 270 और 360 के बीच में, यानी चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है कॉस और सेक की, ना कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ये निगेटिव में चला जाएगा। और कॉस 30 की वैल्यू भी आपने पढ़ा था कितना होता है, √3/2, यानी यह मान कितना आएगा, -√3/2, या आप इधर से कर लो -√3/2। अब दो तरीके से इसलिए हम कर रहे हैं, आप किसी एक से कर सकते हो, आपका दोनों तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, आंसर आपका हर एक कंडीशन से आ रहा होगा। एक सवाल और देखते हैं, आपको बताना है सेक 330 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। इसके लिए देखिए क्या करोगे, इसको लिख लो सेक 360 माइनस 30 डिग्री, या सेक 270 प्लस 60 डिग्री। इतना हुआ। अब यहाँ पे देखिए सेक है, हम यहाँ 360 है, कन्वर्जन तो होगा नहीं, यानी सेक 30 डिग्री ही होगा, और यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा, सेक बदलता है कॉसेक में, यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक 60 डिग्री। इतना हो गया। अब बात आती है 330 डिग्री
पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, सेक का 330 डिग्री पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा। उसके लिए चलते हैं, हम देखते हैं 330 डिग्री कहाँ पाया जाएगा। ये पाया जाएगा चौथे क्वाड्रेंट में, यानी चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में वैल्यू होती है सेक की पॉजिटिव। ठीक है, जब चौथे चतुर्थांश में सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी ये पूरा मान पॉजिटिव हो जाएगा। और सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, या कॉसेक 60 डिग्री मान भी लोगे तो आपको मिल जाएगा 2/√3। आप किसी एक तरीके से कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई हमारी जो वैल्यू होती है 360 से कम। अब 360 से ज़्यादा होंगी तब उनके लिए कैसे करेंगे, तो आइए उनके लिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको वैल्यू बतानी है कॉट 780 डिग्री की, ठीक है, कॉस 780 डिग्री की मान बताना है, कॉस है यहाँ पे। अब इसके लिए करेंगे क्या, तब देखिए पहले इसको जब भी कभी ऐसा सवाल है ना, आपको जहां से नजदीक पड़े, जैसे मान लो 450 होता है, कुछ और होता 500 करीब होता, तब हम उसको लेते 180 डिग्री से। या यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू है तो उसको हम लेंगे 360 के मल्टीपल में। देखिए कैसे करेंगे, आप इसको लिख लो 2 × 360, तो ये बनेगा कितना 720। कितने की कमी अभी हमारे पास 60 डिग्री की, यानी यही बन जाता है आपका 2 × 360 + थीटा। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, फार्मूले नहीं रटने हैं, यहाँ पे समझना है आपको। 360 × 2 करोगे 720 होगा, प्लस 60 लिखा है यानी 780 यहाँ पे करोगे, टोटल वैल्यू आ गई 780 डिग्री। अब यहाँ पे यानी ये सवाल पूरी तरह से हमको इससे मतलब नहीं है, केवल इतने से मतलब है 360 + थीटा। ठीक है, और 360 + थीटा का मतलब क्या हुआ, देखो 360 में जब थीटा जोड़ोगे तब वैल्यू कहाँ जाती है, पहले में जाएगी। हमेशा याद रखना 360 में जब थीटा जोड़ते हो वैल्यू जाएगी पहले में, और पहले में वैल्यू होती है सारी की सारी पॉजिटिव। और जब सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी तो यानी हम लिख सकते हैं इसको 360 के केस में कन्वर्जन तो करते नहीं, यानी cos का क्या हो जाएगा cos 60, और cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। क्लियर हो गया इतना, क्योंकि देखो यहाँ फिर से 720 आएगा, उससे थीटा और थोड़ा जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 780। इस तरह से करते हैं। एक और देखिए यहाँ पे साइन 1020, आपको इसका बताना है साइन 1020 की वैल्यू कितनी होगी। तब देखिए इसको लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 3 × 360, कितना हो जाएगा 1080। 1080 हो गया, ये हमारा चला गया 1020 से ज्यादा। तब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पे इसको 360 माइनस थीटा हुआ, 360 माइनस थीटा। याद रखना इस 3 से कोई मतलब नहीं, आपको मतलब है केवल 360 माइनस थीटा से। 360 के केस में कन्वर्जन होता नहीं, यानी ये साइन का साइन रहेगा और यहाँ आएगा 60 डिग्री। अब बात आती है पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। देखिए जब वैल्यू 360 माइनस थीटा मतलब क्या हुआ, 360 से कम रह गई। ठीक है, जब वैल्यू 360 से कम हो गई इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू जाएगी किसमें, निगेटिव में, क्योंकि चौथे चतुर्थांश में गई, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ना कि साइन की वैल्यू। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी निगेटिव में, और साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। ये आपका आंसर हो गया। आपको मान लो मान बताना हो सेक 1500 का, tan 450। ठीक है, ये दोनों सवाल सॉल्व करके आपको आंसर देने हैं। अब बढ़ते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम लोग सीखेंगे डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना कैसे बदलते हैं। देखिए पाई रेडियन बराबर, ठीक है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो आपसे जैसे कहते 10 डिग्री का मान बताओ या 60 डिग्री का मान बताओ, तो आपने पढ़ा पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो आपको अगर 60 डिग्री के पूछे तो क्या करोगे, 180 नीचे लाओगे, यानी पाई बटे 180 इंटू 60 डिग्री का मान पूछा था, 60 से गुणा करा दो, ये कट जाएगा, हो जाएगा कितना π/3। या उसी तरह आपको जैसे यहाँ पे दे दिया जाए π/4, आपसे पूछता है इसको डिग्री में बदलो, तब क्या करोगे, आपने पढ़ा था पाई बराबर कितना होता है 180 डिग्री, पाई रेडियन बराबर कितना होता है 180 डिग्री, और π/4 का बताना है। तब करेंगे कितना 180, ये पाई नीचे आएगा और यहाँ π/4 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये कट जाएगा, आ जाएगा आंसर कितना 45 डिग्री या 45 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से करते हैं बेसिक से, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, ध्यान रखना। बस यहाँ पे होगा क्या,
जब आप रेडियन से वैल्यू ले जाओगे डिग्री में, ठीक है, तो आपको जैसे यहाँ पे दिया होगा π/4, π/3, 2π/6, ठीक है, यानी कुल मिला के जब डिग्री में बदल रहे होगे आपको यहाँ पे केवल पाई का मान हटाना है। पाई का मान कैसे हटेगा, जब इससे भाग दे दोगे। जैसे π/4 है, इसको कहते हैं आपसे बताओ बदलो डिग्री में बदलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, पाई तब हटेगा जब आप 180 से क्या करोगे, सॉरी पाई से भाग दोगे, तो यानी 180/पाई रख दो। पाई से भाग देना है तो 180 ऊपर ये कट जाएगा, आंसर आ गया 45 डिग्री। या और देखते हैं, जैसे π/3 को बदलना है किसमें, डिग्री में, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि π/3 को अगर डिग्री में बदल रहे हो तो 180 ऊपर रखो और पाई नीचे रखो, पाई से पाई कट जाएगा, ये मान आ जाएगा आपका 60 डिग्री। 2π/3 हो, इसको बदलना हो तब क्या करोगे, 2π/3 इंटू क्या कर देना है आपको, 180 ऊपर पाई नीचे, पाई से पाई कट जाएगा, ये 60 होगा, यानी 120 डिग्री। कुल मिला के आपको जब डिग्री में बदलना था तो पाई हटाना था, और अगर आपको डिग्री वाली वैल्यू जब आपको पाई उसमें रेडियन बदलना होगा तो पाई लाना होगा तब। अब देखिए मान लो डिग्री वाली वैल्यू को हमको रेडियन बदलना हो, तब इसका मतलब क्या होगा, हमको पाई लाना है। तो जैसे 60 डिग्री को आपको बदलना होता है रेडियन में, तब क्या करते हैं, 60 डिग्री है, अब रेडियन बदलना है यानी पाई लाना है, तो पाई का मान ऊपर रख दो, 180 नीचे, ठीक है, कट गया, यहाँ पे 3 आ गया, यानी π/3, ठीक है। एक बार फिर से देखना, हमने लिखा यहाँ पे π/3 और यहाँ पे लिखा 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम पहले बदलते हैं डिग्री में π/3 को, तो डिग्री में बदलने के लिए पाई हटाना है, तो यानी हमने क्या किया, π/3 में 180/पाई से डिवाइड कर दिया, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हो, π/3 में केवल 180 डिग्री कर दोगे, डायरेक्ट काट देना, आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, पाई आप हटा देना, या वही अब भाग करके यहाँ पे हट जाता है। और यहाँ पे जब कभी भी वैल्यू अगर बात करता है तो इसका मतलब हुआ आपको पाई लाना है, पाई लाना है तो यानी किससे गुणा करोगे, π/180 से, और काट दोगे 3 होगा, आ जाएगा π/3। इतना क्लियर हो गया, यानी जब आप डिग्री में बदल दोगे पाई हटाना है, तो पाई हटाओगे कब, जब भाग जाएगा तभी हटेगा, तो 180/पाई। और जब रेडियन बदलोगे तो यानी पाई लाना है, पाई कब आएगा, जब गुणा कराओगे, यानी π/180, आपका आंसर हर बार आ जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल और देखते हैं, जैसे आपको कहते पाई यहाँ है 7π/5, अगर इसको बदलना हो किसमें, डिग्री में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 180/पाई, पाई से पाई कटेगा, यहाँ 36 होगा, 6 सते 42, 6 सते 42 4 हुआ, 7 त्रिक 21, 4 25, यानी 252 डिग्री को हमने किस में बदला, 7π/5 को 252 डिग्री में बदला। और अगर इसी को हमको बदलना होता, ठीक है, रेडियन में, तब क्या करते, पाई ऊपर रख देते, नीचे रख देते 180, ठीक है, और इसको हम काट देते। देखिए 36 से काटेंगे, 36 पंचे कितना होगा, 180, और 36 सत्ते हो जाएगा आपका 252, यानी 7π/5 आपका आंसर आ जाता, ठीक है। इस तरीके से हम बदलते हैं। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है इतना सफिशियंट है, क्योंकि अभी आपका बेसिक है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा उठेगा तो आप हो सकता है अगर यहाँ पे डिस्कस हो गया तो आप भूल जाओ। इससे अच्छा आप जितना कल का लेक्चर हुआ है और आज का लेक्चर हुआ है, अगर आप इसको रिविजन कर लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, तो अगली क्लास जो होगी आपकी अब सवाल की आगे, ठीक है, वहाँ पर हम केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपका लगभग बेसिक यहाँ पे खत्म होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वहाँ पे हम ट्रिक के माध्यम से और बेसिक माध्यम से आपके हर क्वेश्चन को केवल डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप इतना कल का लेक्चर और आज का लेक्चर अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। थैंक यू।